अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इन पेज पर हमने जितना भी काम किया आज उसमें तो सबसे इम्पोर्टेंट काम हम करने जा रहे हैं और ये चीज़ ही है जो कि हमारे जो भी जुडिशल सिस्टम है, हमारे कोर्ट्स का सिस्टम है, हमारा 90% जो वर्क है वो इन पेज के ऊपर हो रहा है। और वो हमारे जितने भी बयान हल्फी होते हैं, जितने अहदनामे होते हैं, मुआहदे होते हैं, वो सारे के सारे जो सैम्पल्स होते हैं, ये सारी की सारी जो फाइल्स होती हैं, हमने एप्लीकेशंस लिखनी है, जितना भी हमारा काम है कोर्ट से रिलेटेड, पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, वो सारे का सारा जो काम होता है वो इन पेज के ऊपर होता है। तो आज हमने प्रोफेशनली ये काम सीखने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो मैं आपके सामने एक सैंपल आपको दिखा देता हूँ ताकि हमें चीज़ क्लियर हो जाए कि हम करने क्या जा रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने मैं आपको स्क्रीन पे ये एक बयान हल्फी आपको मैंने दिखा दी है। ठीक है, अब ये बयान हल्फी कुछ इस तरह का बना हुआ है, आपको बहुत से सैंपल मिल जाएंगे। इसमें मन मसम्मात है, शनाख्ती कार्ड नंबर, पासपोर्ट नंबर, साकन और हल्फा इकरार, फिर उसमें जो पॉइंट्स होते हैं इकरार के, और ये मुहल्फा का साइन, सिग्नेचर और ये चीज़ें होती हैं। अब इसमें सबसे पहला जो मसला है कि हमने पेज सेटिंग करनी है, तो पेज सेटिंग कैसे करनी है आपको सबसे पहले मैं पेज सेटिंग करना सिखा देता हूँ। दोबारा जाते हैं हम अपने इन पेज के ऊपर, इन पेज की फाइल ओपन करनी है। ये आपके सामने इन पेज की फाइल है। अब हमारे पास ऊपर चूंकि वो मार्जिन लाइन थी जिसके ऊपर हमारा ऑफिशियल टिकट मेंशन होता है, उसकी प्राइस मेंशन होती है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद ये डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है, दोबारा सुन लें, फॉर्मेट के बाद डॉक्यूमेंट में गए। यहाँ से आपके पास जहाँ पे A4 का साइज लिखा है, यहाँ से आपने पेज की सेटिंग फॉलियो के ऊपर लेके आनी है। देन बाकी सेटिंग आप इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन ये वाला जो टॉप से मार्जिन हमने छोड़ना है ना, इसको आप कर दें 117, 117 के करीब ऑलमोस्ट कर दें। और आपने क्या कर देना, ओके, सिर्फ टॉप वैल्यू को चेंज करना है, ये मिलीमीटर्स के अंदर आपकी वैल्यू आती है। इसको ओके किया तो ये आपके सामने देखें ऊपर मार्जिन जो होता है वो हमने छोड़ दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ से बयान हल्फी लिखना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक बयान हल्फी लिखते हैं, बयान हल्फी बुराए तब्दीली नाम। ये हमने एक बयान हल्फी लिखना है नाम की तब्दीली के लिए। इसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हैं, ये स्पेस छोड़नी है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखना है, उस बंदे का नाम लिखना है। इसके बाद आपके पास आता है, अगर तो वो उसके वालिद का नाम आपने लिखना है या उनके शौहर का नाम लिखना है, तो उसके लिए हमने ये सेटिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया और इसके बाद उनके शौहर का नाम आएगा या वालिद का नाम आएगा। उसके बाद आपके पास आता है सकना या साकिन, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे उनका कंप्लीट आपने क्या लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। यहाँ पे उनका एड्रेस आएगा। उसके बाद आपके पास आता है हल्फिया बयान। अब यहाँ पे जो मैंने ये सिंबल लगाया ना, इसको लगाने के लिए आपको पहले जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश करना पड़ेगी। इंग्लिश लैंग्वेज में करके ये साइन लगाएं, देन आप उर्दू में चले जाएं। करती हूँ कि अब करता हूँ या करती हूँ, जो भी होगा ये सिलेक्ट होता है। अब यहाँ पे हमने पॉइंट लिखने होते हैं कि जो जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट जो हम लिखना चाहते हैं,
अपना नाम डैश से तब्दील करके डैश रख दिया है। पेज उस पे आ जाएंगे, उस पे लिखेंगे आइंदा दर्ज वाला दोनों नामों में तरमीम करवाने का मजाज नहीं होगी या होगा। फिर उसके बाद तीसरी शर्त, ये जितनी भी होती हैं लिखते हैं अपने तालीमी दीगर दस्तावेजात में भी तब्दील करवाने का पाबंद होगा। ये हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे सेंटर में लिखना होता है दर्ज वाला अल्फिया बयान दुरुस्त है और कोई अमर मख्फी ना रखा गया है, ये आप लिखते होते हैं। उसके बाद आपने गवाहों की डिटेल्स देनी है, तो उसके लिए मेरे पास जो आसान ऑप्शन है वो टेबल का है। तो मैं यहाँ पे 1/2 का एक टेबल इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गवाह नंबर 1 का डाटा, और इधर हम लिख देते हैं गवाह नंबर 2। गवाह नंबर, ये गवाह नंबर 2 का डाटा इधर आ जाएगा। ठीक है, अब बारी बारी लिखते हैं। पहले आपने गवाह का नाम लिखना होता है, तो वो सारे का सारा इधर आएगा। उसके बाद आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, वो यहाँ पे लिखेंगे। और आखिर में आपने दस्तखत या फिर निशान अंगूठा, ये, और आपने यहाँ पे सेम उसी तरह क्या कर दी लाइन, सेम यही चीज़ें, इनको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ, दूसरे गवाह के लिए भी मेरी रिक्वायरमेंट है। इसको इधर मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। डन हो गया। ये हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी गवाहों के लिए वो पूरी हो चुकी है। इस तरह का होता है। फिर आपके पास इस टेबल के बाद आपने लिखना होता है दो चीज़ें। और इसके नीचे आता है आपके पास उसके दस्तखत या निशाने। ये चीज़ें यहाँ पे आपने मेंशन कर देनी है। ये आपका एक हलफनामा बन गया। अब इसमें थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में चेंज कर दें। इसका साइज़ थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्पेस होती है यहाँ पे, तो इसके साइज़ को हम बड़ा भी करना चाहते हैं। ये देखिए, हम इनमें एक लाइन स्पेसिंग हम दे देते हैं, तो मुझे लग रहा था कि ज़रूरी है, दे देनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लाइन स्पेसिंग भी दे देता हूँ। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपके सामने फॉर्मेट आ जाएगा कि हर एक में एक एक लाइन की हमने क्या दे दी है, स्पेस दे दी है। ये देखें जरा, यहाँ पे भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। सेम मैं इधर भी दे देता हूँ अगर ज़रूरत है तो, ये लाजमी कंडीशन नहीं होती। और यहाँ पे उनके आपके पास देखें, ये एक फॉर्मेट बन गया। अब इसको प्रिंट फॉर्मेट में मैं लेके जाता हूँ, तो ये आपके सामने कुछ इस तरह का ये बयान हल्फी बन जाएगा। अब आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने कोई से भी बयान हल्फी बनाने की आपकी असाइनमेंट नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस है कि आप लोगों ने ऑफिशियली काम करना है, तो फिर आप लोगों को ये काम आना चाहिए। ठीक है, इस एंड के ऊपर आप चाहें
तो यहाँ पे आप जो ऑथ कमिश्नर होता है उसकी स्टैंप होती है, तो वो भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑथ कमिश्नर की क्या आएगी, स्टैंप आएगी। तो इस तरह का ये काम है जो आप लोगों को आना चाहिए, और ऑफिशियली यही है। वहाँ पे जो बैठे होते हैं, हम कचहरी में कहीं भी जाएं, आप लोगों से मिनिमम भी 100 से 150 रुपया सिर्फ इस चीज़ का ले लेते हैं। लेकिन जब आपको खुद ये काम आता हो तो आपको वो 100 से 150 बाई सकता है। प्लस आपका फ्यूचर में कभी काम आप स्टार्ट करते हैं और आप अपने पास स्टाम्प पेपर्स रखते हैं, आपकी कोई फोटोकॉपी की शॉप है, या आप जर्नली इस काम की तरफ आते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें प्रिंट आउट करके देते हैं। इसमें प्रिंटिंग का खर्चा आपका कितना है, मैक्सिमम ₹2, 1 रुपये का पेज कर लें, 1 रुपये का प्रिंटिंग कॉस्ट है, और आप वहाँ से जो अर्न कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्लैंक स्टाम्प भी ले आते हैं और कमिश्नर से, तो वो 50 रुपये वाला स्टाम्प आपको 70 में भी मिल जाता है। तो आप लोगों का टोटल मिला के इसमें 72 से 75 रुपये खर्चा है, और आप लोग इसको 150-200 रुपये में क्या कर सकते हैं, 50 रुपये वाला स्टाम्प सेल आउट कर सकते हैं। तो ये एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस हमें काफ़ी दफ़ा ये ज़रूरत पड़ती हैं चीज़ें, और हम बाहर लोगों के पास जा रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इन चीज़ों से हमने बचना है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोग का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।